ये कौन सा लेक्चर है एवरीवन? इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इफेक्ट का मतलब तो सबको समझ में आ गया है क्या? इलेक्ट्रॉन लेने या देने का प्रक्रिया, प्रोसेस, राइट। तो एक्चुअल में रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में दो टाइप का सिचुएशन, डोनर और एक्सेप्टर। और डोनर एक्सेप्टर का ही दो नाम था, प्लस एंड। उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है उसका डोनेट करने का तरीका होता है पाई से पाई कंजुगेशन। कौन सा? बट हाइपर कंजुगेशन में जो हुआ है उसमें क्या हुआ है? सिग्मा और पाई का कंजुगेशन, सिग्मा और पाई। बट इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने का जो तरीका रहेगा वो सिग्मा टू सिग्मा रहेगा। क्या रहेगा? सिग्मा टू सिग्मा। दैट्स वाई इसका एक और नाम है सिग्मा इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? और तीसरा नाम है पोलर इफेक्ट, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्यों होगा भाई? ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू व्हाट? तो चीज़ों को तोड़ कर देखा जाए तो बहुत आसान है। तो एक लाइन लिखिए, पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड caused by the polarization of adjacent sigma bond, polarization of one sigma bond caused by polarization of adjacent sigma bond is called inductive effect, is called inductive effect. हाँ, पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू, ऐसे लिख लीजिएगा, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। मैं समझा दूंगा, पहले लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट लिखिए, द इफेक्ट विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू, द इफेक्ट विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू sigma bond is called inductive effect. एक और पढ़ लिखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज पोलर इफेक्ट और सिग्मा इफेक्ट। Inductive effect is also known as polar effect अब की पॉइंट को पकड़ना है एवरीवन। यहाँ देखिए, उसका एक और नाम है सिग्मा इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का ही नाम क्या रहेगा? पोलर इफेक्ट। आईसी का एक और नाम क्या रहेगा? सिग्मा इफेक्ट।
ठीक है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी क्या sp3, इसका भी क्या रहेगा sp3, करेक्ट। तो ये ऑलमोस्ट sp3 है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। ऑलमोस्ट क्या रहेगा? इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्ज का पोलराइजेशन मोटा मोटी मान के चलेंगे जीरो है। चार्ज का पोलराइजेशन क्या है? मोटा मोटी जीरो, करेक्ट। अब आपके सामने एक और डायग्राम है। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, करेक्ट। और अभी भी sp3 बट देयर इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, एग्री। तो आपको नहीं लगता कि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्टेड हो जाएगा, राइट? ऐसा किस वजह से हुआ सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हुआ। अरे सिंपल सा बात है ना भाई, अगर दो एटम सेम है और कोवैलेंट बॉन्ड है, क्या है? तो इसमें चार्ज का पोलराइजेशन होगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम है ए और बी है और बी इज ग्रेटर देन ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस पे क्या रहेगा? डेल माइनस इस पे क्या हो जाएगा? तो पोलराइजेशन हुआ, राइट। ए पोलराइजेशन, इस पे पोलराइजेशन किस लिए डेवलप हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एकदम की पॉइंट का पकड़ के रखना है, करेक्ट। तो इसका पीछे का मेन वजह ये रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका मतलब कोई भी सिग्मा इफेक्ट या पोलर इफेक्ट हो रहा है तो कहीं से अगर इंड्यूस होता है, जनरेट होता है, तो डैम श्योर पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से ही ऐसा होना स्टार्ट होगा, करेक्ट है ना? करेक्ट। तो मान लेते हैं कि अब यहाँ पे डेल माइनस, तो इसके वजह से क्या होगा? डेल प्लस। इस पे डेल प्लस किसके वजह से क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड हो गया। नाउ अब इस कार्बन पे अगर कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आया स्लाइटली, तो इसके वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से सपोज कीजिए कि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, बाद में इसको दिखाया जाएगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, स्लाइटली अब इस कार्बन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, करेक्ट। अब दो डेल प्लस दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ ऐसा मानिए 0.1 और 0.1 का स्क्वायर, कौन बड़ा वैल्यू? ये तो वैसे ही डेल प्लस, तो यहाँ पे छोटा चार्ज मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसके वजह से इसका थोड़ा इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। तो इसके वजह से डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। अब जब हम लोग दो एग्जाम्पल को कंपेयर कर रहे हैं, व्हेन वी आर कंपेयरिंग एग्जाम्पल ए एंड बी, तो ए में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अब बी में ऐसा कुछ होना स्टार्ट हो गया। सोर्स कौन रहा? क्लोरीन की वजह से ऐसा हुआ, राइट। इसके वजह से ए इफेक्ट क्रिएट हुआ। इसका मतलब है कि क्लोरीन शोइंग सिग्मा इफेक्ट या क्लोरीन प्रोड्यूस इंडक्टिव इफेक्ट, समझ में आ गया? बट नेक्स्ट इसमें क्या ऑब्जर्व किए कि ओके सर, क्लोरीन के वजह से तो, बट क्लोरीन का जो इफेक्ट है, जो भी इफेक्ट है, ये दे रहा है या ले रहा है? ले रहा है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? बगल वाले पे। और उससे कम इफेक्ट, और उससे भी कम इफेक्ट, ज़्यादा या कम? कम। तो लगता है कि यहाँ पे ऐसा 5 या 6 बॉन्ड कार्बन और रहता, तो लास्ट थोड़ा आगे दूर जाते जाते इफेक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता। और इफेक्ट क्या रेजोनेंस के से हो रहा है या सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है? और सिग्मा बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? तो सिग्मा बॉन्ड को आप 100% पोलराइज नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। थोड़ा उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। 100% पोलराइज पाई बॉन्ड के जैसा नहीं है कि बिल्कुल उठकर ऐसे चला गया, यहाँ पे थोड़ा पुल होगा। इसका मतलब है कि ए इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। शायद पहला बार बोल रहा हूँ ये बात, राइट। अभी तक रेजोनेंस इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस प्रोवाइडेड एक्सटेंडेड कंजुगेशन, हाइपर कंजन इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस प्रोवाइडेड
एक्सटेंडेड कंजुगेशन। बट यहाँ पे कंजुगेशन का बात नहीं है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आना है, तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। पहला ऑब्जेक्टिव तो बन गया, इंडक्टिव इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस या डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो जो उस इफेक्ट के रिस्पॉन्सिबल है उससे डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वो इफेक्ट अपना इफेक्ट उस पर, तो इंडक्टिव क्लोरीन का जो भी इफेक्ट है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट या इस कार्बन पे आएगा या इस कार्बन पे, इस कार्बन पे ज़्यादा, इस कार्बन पे कम, इससे कम इस कार्बन पे। और ऐसे 5-6 कार्बन अगर और रहता तो उसके बाद ऑलमोस्ट इफेक्ट क्या होता, खत्म हो जाता, डाई आउट कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक लाइन लिखिए दोनों एग्जाम्पल के बाद। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट स्टूडेंट हम लोग किसके लिए देख रहे हैं भाई? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। पहले ही बोल दिया गया, तो आयनिक बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिखिए व्हेन वी कंपेयर ए एंड बी, व्हेन वी कंपेयर ए एंड बी, this comparison clearly indicate that, this comparison clearly indicate that polarization of CC sigma bond in case of B, polarization of CC sigma bond in case of B is induced by, is induced by क्लोरीन। मतलब इसमें नहीं हो रहा था, इसमें होना, ऐसा पोलराइजेशन क्रिएट हो गया। सोर्स कौन रहा? इंड्यूस कहाँ से हुआ? देखते नहीं, कोई अर्थ की आता था हम लोग बोलते सेंटर कहाँ था, कहाँ से इंड्यूस हुआ। वैसे ही इसमें ए और बी में भाई कहाँ से, किसकी वजह से इंड्यूस हुआ? ए में नहीं हो रहा था बट बी में हो रहा है, और दोनों में डिफरेंस है। उसमें क्लोरीन नहीं, इसमें क्लोरीन है, बाकी इसमें भी 3 कार्बन, उसमें भी 3 कार्बन। तो इंड्यूस्ड बाय व्हाट? इंड्यूस्ड बाय क्लोरीन। देयरफॉर क्लोरीन शोज, देयरफॉर क्लोरीन शोज इंडक्टिव इफेक्ट। अभी 10 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, अचानक से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए, inductive effect is transmitted through sigma bond, inductive effect is transmitted through sigma bond, and sigma bonds are stronger, and sigma bonds are stronger which cannot be 100% polarized, and sigma bond are stronger which cannot be 100% polarized, comma, therefore magnitude of inductive effect, therefore magnitude of inductive effect depends on distance, depends on distance, and it dies out completely, and it dies out completely after 5 to 6 sigma bond, and it dies out completely after 5 to 6 sigma bond. चलिए यहाँ देखिए एवरीवन, इसका मतलब है कि CH3 CH2 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 Cl। सोर्स यहाँ पे है, मान लीजिए क्लोरीन का इफेक्ट मैं देखना चाह रहा हूँ, क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके कारण इस पर डेवलप हुआ डेल प्लस, इस पर डेवलप हुआ
इस पे डेवलप हुआ, डेल 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 1 2 3 4, और यहाँ क्या ऑलमोस्ट 0। करेक्ट। इसका मतलब है क्लोरीन का जो भी इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी था ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा? इस कार्बन पे। उससे कम इफेक्ट, करेक्ट, उससे कम इफेक्ट इस कार्बन पे। करेक्ट। इसका मतलब है कि पहला बात तो इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, और आफ्टर कितना सिग्मा बॉन्ड इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट ना मानेंगे। 5 to 6 सिग्मा बॉन्ड के बाद इसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट क्या रहेगा? 0 दिखेगा। इस डायग्राम को बना लीजिए। अभी थोड़ा वेट कीजिए स्टूडेंट, मैं पहले ही बोला 10 मिनट वेट कीजिए, हर एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। थोड़ा वेट कीजिए सब लोग, क्योंकि पहला लाइन में ही सब कुछ बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा। बदले मुझे 1 by 1 सिस्टमैटिक वे में तोड़ तोड़ कर समझाने दीजिए। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आपका था उसका थीम ये है, उसको अंडर द हेडिंग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट का था ऑनलाइन में कि सर 1 क्लोरीन है तो इतना, तो 2 क्लोरीन या 3 रहेगा तो कितना। इट इज काइंड ऑफ व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या इस टाइप का आपको रेजोनेंस में पढ़ाया हुआ है या नहीं पढ़ाया हुआ? किसका प्लस एम ज़्यादा, किसका प्लस एम कम, किसका हाइपर कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा, तो हर जगह पे आ रहा है। तो वैसे ही ऑब्वियसली इसमें भी एक हेडिंग बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो वहाँ पे कैसे सोचें को सिखाएंगे 1 by 1। पहले इसको सिस्टमेटिक डिवाइड तो कर लें। करेक्ट। पहले तो आपको ये जानना है कि इंडक्टिव इफेक्ट कितना टाइप का, तो इंडक्टिव इफेक्ट कितना टाइप का रहेगा? 2 टाइप का। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और क्या बोलिएगा? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसी को हम लोग नाम देंगे प्लस आई इफेक्ट। इसको क्या नाम क्या दे देंगे? माइनस आई इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा समस्या क्या रहेगा? जैसे रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा कोई भी प्रोसेस था तो उसमें हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ था कि कोई उस प्रोसेस में कौन डोनर है एक्सेप्टर है, उसके लिए उसमें से क्या अटैच करते थे? CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके साथ देखते थे रेजोनेंस या रेजोनेंस जैसा प्रोसेस। अब यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिफाई करना कि सर हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि गिवन ग्रुप इज प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप। कोई भी ग्रुप है, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, तो इसको हेडिंग बना लीजिए, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई गिवन ग्रुप इज प्लस आई और माइनस आई। हाउ कैन बी आइडेंटिफाई गिवन ग्रुप इज प्लस आई और माइनस आई। इसको हटाएं, हो गया ना? 1 by 1 इस पे आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट,
एक बहुत बढ़िया ट्रिक दे रहा हूँ, और पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे कि हर एटम के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लिखा हुआ है, देखें, तभी तो बोलते हैं फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो सबके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक डेटा वैल्यू में लिखा हुआ रहता है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना है, राइट। और इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका रहता है? फ्लोरीन का। और सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। बट वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लिखा हुआ है वो न्यूट्रल के साथ कंपेयर करने का लिखा हुआ है। किसका? न्यूट्रल के साथ। इतना तो एग्री है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, ए प्लस और ए माइनस, करेक्ट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? मोटा मोटी पावर ऑफ पुलिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बताए थे एक लाइन, पावर ऑफ पुलिंग ऑफ व्हाट? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं तो उसका पावर ऑफ पुलिंग कम रहेगा या और ज़्यादा हो जाएगा? और निगेटिव कर दिए तो उसको इलेक्ट्रॉन से पहले ही सैचुरेट कर दिए हैं, राइट। तो इसका मतलब इन तीनों में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दिया जाए तो ए प्लस ग्रेटर ए माइनस, हाँ या ना। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? किसी एटम पर पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, अब पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करेगा, या उस पर निगेटिव चार्ज इंक्रीज करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक्चुअल में किसी भी ग्रुप के लिए, और यहाँ पे दूसरा चीज़ ये समझिए, सपोज कीजिए कि CH2 CH2 CH3 ये है, कोई एक ग्रुप है या कोई एक ए ग्रुप है या कोई एक ए ग्रुप है, करेक्ट। तो किसी भी एटम और ग्रुप का अगर हम लोग पूछेंगे कि प्लस आई है या माइनस आई है, क्या है? प्लस आई या माइनस आई, तो उस ग्रुप के सारे एटम को देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, उस ग्रुप के फेसिंग एटम पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा। किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है एवरीवन? अगर किसी ग्रुप, या कभी कभी तो ऐसा रहेगा ना कि सिर्फ फ्लोरीन, कोई ऐसा भी ग्रुप रहेगा जिसमें सिंगल एटम ही है, एक ही एटम है तो वही उसका फेसिंग एटम है। लेकिन समटाइम्स कोई ग्रुप मोर देन वन एटम से बना रहता है, जस्ट लाइक दिस, इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन भी है, राइट। अब मैंने बोला NO2 का, NO2 प्लस आई है माइनस आई है, तो उसमें सबसे बड़ा समस्या है कि सर ऑक्सीजन को देखें या नाइट्रोजन को। तो आपको किसको देखना है? फेसिंग एटम को देखना है। किस पे? फेसिंग एटम। इसका फेसिंग एटम कौन सा? बहुत बड़ा पॉइंट है, नाइट्रोजन। इसका फेसिंग एटम कौन सा? दिस कार्बन। बहुत सारा कार्बन है, कौन सा कार्बन? इस कार्बन को देखना है, करेक्ट। इसका फेसिंग एटम कार्बोनाइल कार्बन। इसका मतलब है कि किसी भी ग्रुप का वो प्लस आई है या माइनस आई है, या उसका इंडक्टिव प्लस आई में भी उसका ज़्यादा प्लस आई या कम प्लस आई, राइट, या ज़्यादा माइनस आई या कम माइनस आई के लिए सबसे पहले उस ग्रुप के फेसिंग एटम पे को देखकर ही बात करेंगे। किसको कॉन्सेंट्रेट करना है? सर उसको तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बट करना क्या है? तो करना आपको यह है कि किसी भी ग्रुप के फेसिंग एटम को इस न्यूट्रल कार्बन के साथ कंपेयर करना है। किसके साथ भाई? इसको मैं पॉइंट लिखवा दूंगा, न्यूट्रल कार्बन के साथ कंपेयर करना है। और अगर ये फेसिंग एटम इस न्यूट्रल कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो इसको माइनस आई के कैटेगरी में डालेंगे। मैं लिखवा दूंगा, इस फेसिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस न्यूट्रल कार्बन से ज़्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे? माइनस आई। और अगर इस फेसिंग एटम का इस फेसिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इस न्यूट्रल कार्बन से कम रहेगा तो उसको किस में रखेंगे? प्लस आई में। बट ये कार्बन कौन सा कार्बन? न्यूट्रल कार्बन। कौन सा कार्बन? समझ में आ गया? इसका मतलब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि गिवन ग्रुप प्लस आई है माइनस आई है, उसके लिए क्या करेंगे जरा बताइए तो। सर उस ग्रुप के फेसिंग एटम को कंपेयर करेंगे न्यूट्रल कार्बन से, और फेसिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल कार्बन से अगर ज़्यादा रहेगा, मैं लिखवाऊंगा सबको सेंटेंस बनाकर, ठीक है, तब उसको बोलेंगे कि वो ग्रुप माइनस आई शो करेगा। वो एक्सेप्टर है, क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है थ्रू सिग्मा बॉन्ड।
और अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव फेसिंग न्यूट्रल कार्बन से कम रहेगा फेसिंग एटम का, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? प्लस आई में। और ये स्टेटमेंट लिखवाने के बाद आपको इस बात का कॉन्फिडेंस देंगे कि गलती से भी किसी भी एक ग्रुप को आपने आइडेंटिफाई कर लिया एक काम करने के बाद कि ये प्लस आई है, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हाट एवर द सिचुएशन ऑलवेज जो प्लस आई ही रहेगा। नहीं समझे? मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया, मैंने काम कर दिया और इसको एक बार मैंने चेक कर लिया कि ये प्लस आई, अब कहीं भी ये रहेगा, ये प्लस आई ही रहेगा। वंस भी आज के क्लास में अगर मैंने गलती से आइडेंटिफाई कर लिया, गलती से क्या लॉजिक लगा कर हैं, अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि देख एक ग्रुप माइनस आई, तो व्हाट एवर द सिचुएशन इट ऑलवेज शोइंग व्हाट माइनस आई। ये मेजोमेरिक के जैसा नहीं है। मेजोमेरिक में होता था ना प्लस से माइनस हम दोनों, कोई ऐसा भी तो रहता था कि एक्सेप्टर डोनर दोनों है, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। अगर कोई माइनस आई तो ऑलवेज शोइंग माइनस आई व्हाट एवर द सिचुएशन, कोई प्लस आई प्लस आई। इसमें ये नहीं हुआ कि हाँ सर प्लस आई माइनस आई दोनों भी हो सकता है, इसमें दोनों वाला सिचुएशन नहीं है। या तो प्लस आई तो प्लस आई ऑलवेज, और नहीं तो माइनस आई, तो ये तो बहुत बढ़िया बात हुआ ना। अगर आप फ्लोरीन के लिए आइडेंटिफाई कर लीजिए माइनस आई, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी पीएचडी तक माइनस आई ही रहेगा, वो प्लस आई कभी नहीं बनेगा। समझे नहीं समझे? सारे पॉइंट को लिखवाया जाएगा, ठीक है? तो चलिए एक लाइन लिखिए, समझ गए ना किस क्या करना है? लिखिए एक नीचे जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया उसका पहले एक लाइन आंसर लिखिए। इफ फेसिंग एटम is less electronegative than neutral carbon, if facing atom is less electronegative than neutral carbon, then given group is called plus I group, then given group is called plus I group। हो गया ना? इफ फेसिंग एटम, किसी भी ग्रुप का फेसिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट न्यूट्रल कार्बन, तो उसको किस में रखेंगे? प्लस आई में रखेंगे। एक और पॉइंट लिखिए, इफ फेसिंग एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन न्यूट्रल कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन न्यूट्रल कार्बन, देन गिवन ग्रुप इज माइनस आई ग्रुप। यहां तक तो हो गया। चलिए अब प्लस आई इफेक्ट के लिए एक लाइन मिला लीजिए। इफ ए ग्रुप और एटम, if a group or atom donates sigma electron, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? पाई या सिग्मा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाम ही सिग्मा इफेक्ट। डोनेट सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉमा, इट हैपेंस ओनली व्हेन facing atom of that group is less electronegative than carbon. It happens only when facing atom of that group is less electronegative than carbon. समझ में आ गया ना? कॉमा, then that group is called, तो उस ग्रुप का नाम क्या रहेगा? प्लस आई ग्रुप। उसका एक और नाम क्या बोलेंगे? यहां देखिए, इंडक्टिव डोनर, क्या बोलेंगे? और उसका तीसरा नाम बोलेंगे सिग्मा डोनर। करेक्ट है ना? चलिए, माइनस आई इफेक्ट। इफ ए ग्रुप और एटम
एक्सेप्टर से एक्सेप्ट, यहाँ देख लीजिएगा, इफ ग्रुप और एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ देख लीजिएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। इफ ए ग्रुप और एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कॉमा, इट हैपेंस ओनली व्हेन it happens only when facing atom of that group is more electronegative than carbon, more electronegative than carbon. Full stop. This type of group is called what? माइनस आई ग्रुप या इंडक्टिव एक्सेप्टर, ठीक है ना, या उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा एक्सेप्टर। तो मुझे लगता है कि इस बात का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई गिवन ग्रुप इज प्लस आई या माइनस आई। करेक्ट है यहाँ तक? इसका मतलब है गिवन ग्रुप इज प्लस आई और माइनस आई, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करना। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां देखें, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि मैंने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैरामीटर बनाया, एक्सिस बनाया, और वहाँ पे न्यूट्रल कार्बन का पोजीशन यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे। तो आप ये बताएं कि इस न्यूट्रल कार्बन के और यहाँ पे एक ग्रुप है G1 और यहाँ पे एक ग्रुप है G2 और एक ग्रुप है G3, ध्यान से देखिएगा, G4। करेक्ट? तो G1 और G2 किस कैटेगरी में रखा जाए, प्लस आई या माइनस आई? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन प्लस आई। करेक्ट? और G3 G4 किसको में रखा जाए? डिफिनेशन पढ़िएगा। इसका मतलब कार्बन से जो ऊपर रहेगा उसको कौन सा कैटेगरी? माइनस आई इफेक्ट में रखना पड़ेगा, माइनस आई ग्रुप, राइट। और कार्बन से जो कम में रहेगा उसको किस में? प्लस आई ग्रुप में। यहां तक क्लियर है एवरीवन? ठीक है ना? अच्छा बताइए, ये G1 जैसे जैसे कार्बन के पास जाएगा, यहां पे पहुंच गया तो सर फिर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, राइट। इसका मतलब है, तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग कंपेयर करते क्या हैं। तो सर हम लोग कंपेयर करते हैं कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करेक्ट? इसके साथ प्लस आई देखने के लिए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं, और माइनस आई देखने के लिए भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं। एग्री ना? बट प्लस आई वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि G1 और G2 दोनों सिग्मा डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट G1 और G2 में कौन ज़्यादा प्लस आई शो करेगा? तो भाई यहाँ पे जिसका इलेक्ट्रॉन जितना कम रहेगा न्यूट्रल कार्बन के रेस्पेक्ट में, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू दिस इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। करेक्ट? क्योंकि इसका प्लस आई नाम रहा किस लिए? नाम जैसा नाम रहेगा वैसा ही तो काम करेंगे। इसका प्लस आई नाम था क्योंकि वो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो और भी बड़ा प्लस आई नाम रहेगा जब कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव और भी कम रहेगा। करेक्ट? इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड कार्बन। एग्री ना? वैसे इसका नाम माइनस आई क्यों पड़ा? सर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो ज़्यादा, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो और स्ट्रॉन्ग माइनस आई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट विड्रॉइंग पावर थ्रू माइनस आई ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू
कार्बन। एग्री है? तो क्या यहाँ से ये आंसर आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बोलता हूँ मतलब प्लस आई माइनस आई दोनों एक साथ बोल रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट चाहे माइनस आई हो तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, माइनस आई ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, प्लस आई ज़्यादा। करेक्ट है ना? अब प्लस आई रहेगा जब इसके रेस्पेक्ट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा लेकिन ज़्यादा डिफरेंस पे रहेगा। माइनस आई रहेगा जब इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा लेकिन ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। सबको ये बात समझ में आ गया है? तो क्या इसको एक पॉइंट बना लिया जाए? एवरीवन, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं बाहर से स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोग को? मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। ये डेल्टा ई किसके बीच का डिफरेंस है? ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए टीचर क्या करता है, बहुत सारा टफ चीज़ों को समटाइम्स एज ए टीचर बनिएगा तब समझिएगा कि कभी कभी समझाने के लिए उसमें थोड़ा सा गलत बात भी मिलाना पड़ता है। ठीक है? लेमन लैंग्वेज में लाने के लिए हो सकता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज कुछ और हो, बट आपको तो अभी टारगेट क्या है कि 4 मार्क्स आ जाए। उसे चीज़ों को तोड़ तोड़ कर समझा रहे हैं ताकि क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाए। राइट? उसमें 99% तो टीचर करेक्ट पढ़ाएगा लेकिन 1% थोड़ा सा मिर्च मसाला मिलाना पड़ता है। ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डायरेक्ट क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कौन सा एटम? फेसिंग एटम ऑफ ग्रुप। ये बहुत बड़ा टर्म है भाई। एटम ऑफ ग्रुप, यस, ग्रुप एंड कार्बन। कौन सा कार्बन भाई? न्यूट्रल कार्बन। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके बेसिस पे बताइए G1 और G2 में किसका प्लस आई ज़्यादा? वेरी गुड, G2 ग्रेटर देन G1। और G3 G4 में किसका माइनस आई ज़्यादा? क्योंकि ये तो माइनस आई ही रहेगा। राइट? तो G4 ग्रेटर देन G3, माइनस आई का ऑर्डर। समझ गए? करेक्ट है ना? यहाँ तक हो गया? चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए एक और बात का ख्याल रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ देखिए, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एटम और ग्रुप जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अब भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग का सिलेबस रहेगा वही तो देखेंगे, उसी में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो जितना भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम वो डैम श्योर प्लस आई या माइनस में कोई ना कोई कुछ ना कुछ शो करेगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को का इंडक्टिव इफेक्ट में ना ही प्लस आई काउंट करते हैं, एक कन्वेंशन है, ना ही माइनस आई। करेक्ट? और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी किसी का भी नाम बताइए, डैम श्योर क्या शो करेगा? इधर प्लस आई नहीं तो माइनस, दोनों तो एक साथ शो करेगा नहीं। ये रूल है इंडक्टिव इफेक्ट का। किसी को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आज के बाद ये प्लस आई तो ऑलवेज वो प्लस आई, व्हाट एवर द सिचुएशन। ठीक है? उसको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि देखिए अभी एग्जाम्पल के लिए मैं अल्काइल से शुरू करता हूँ चीज़ों को। किससे स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट? अल्काइल से। बातों को समझना है। ठीक है?
अल्काइल का सबसे पहला मेंबर लेते हैं मिथाइल। यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो मिथाइल का प्लस आई शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, उसके लिए हाइड्रोजन पे कॉन्सेंट्रेट करना है या फेसिंग एटम? फेसिंग एटम क्या है भाई? कार्बन। अब एक मिनट, इस फेसिंग एटम का कंपेयर किससे करना है? न्यूट्रल कार्बन से, करेक्ट। तो देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, एग्री ना? एग्री? तो एक कार्बन इस यहाँ से इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ थोड़ा पुल करके रखा होगा परमानेंटली, इसकी वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो गया है? माइनस आई डेवलप हो गया। अब इस डेल कार्बन पे जो डेल माइनस है उसका कंपेयर कीजिए न्यूट्रल कार्बन से और बताइए कार्बन और कार्बन का डेल माइनस कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपके सामने डायग्राम है, मिथाइल को किस कैटेगरी में रखा जाए? प्लस साइन में रखा जाए, एग्री ना? मिथाइल को किस में रखा जाए? प्लस साइन। डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए। प्लस साइन, ठीक है ना एवरीवन? अब भाई अब आपको ये है इथाइल, ये पूरा अल्काइल का बात कर लेते हैं। ये क्या है? इथाइल। इथाइल में इसका प्लस साइड देखने के लिए या माइनस साइड देखने के लिए किस पे कॉन्सेंट्रेट करें? इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? इस कार्बन पे। एक क्या करेगा? एक कार्बन यहाँ से यहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, करेक्ट, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने से यहाँ पे डोनेट करेगा। बट मेरा क्वेश्चन है कि इस कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज डेवलप होगा वो इस हाइड्रोजन का ज़्यादा डेवलप होगा या इसका? इसका ज़्यादा डेवलप होगा ना। ये तो डिस्टेंस हो रहा है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड ट्रेवल करके आएगा। इस मतलब वन ऑफ द हाइड्रोजन का अगर बात करेंगे तो इस वन हाइड्रोजन का यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ से जो आएगा, सर ये तो डायरेक्टली 1 सिग्मा बॉन्ड के डिफरेंस पे था, ये क्या 2 सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस है? तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होने से थोड़ा आएगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मोटा मोटी कितने का? 5 हाइड्रोजन का इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, राइट। तो अब यहाँ पे अगर निगेटिव का बात किया जाए तो मिथाइल में जितना निगेटिव था उससे ज़्यादा ही तो निगेटिव यहाँ आएगा, है या ना? ऐसा डेल डैश का बात किया जाए तो अगर मिथाइल को प्लस आई बोल रहे हैं तो इथाइल को तो डैम से प्लस आई बोलेंगे, करेक्ट है। और ऐसा मैंने क्यों दिखाया? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट मैं उन सब का इफेक्ट कहाँ पे देख रहा हूँ? फेसिंग एटम पे। तो क्या इथाइल को भी प्लस आई में रखा जाए? करेक्ट है ना? बट अगर आपसे पूछेंगे कि इथाइल और मिथाइल में किसका प्लस आई ज़्यादा मानते हैं? इथाइल का प्लस आई ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है। क्या तक हो गया एवरीवन? बहुत काम का है। अब देखिए यहाँ देखिएगा सब लोग, क्या इसको 1 डिग्री अल्काइल भी बोल सकते हैं? करेक्ट। इसको क्या बोल सकते हैं? 2 डिग्री अल्काइल। सबसे पहले ये बताइए इसको किस कैटेगरी में रखा जाए? यस, फेसिंग कार्बन इज दिस वन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा नहीं रहा है, आने का टेंडेंसी है, जाने का तो है नहीं, राइट। क्यों? यहाँ से सर लेगा, एक कार्बन यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, करेक्ट है ना। और ये सपोर्ट करेगा, एग्री। तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट आ रहा है? 7। तो इसको डेल डबल डैश अगर बोल दिया जाए तो इस पे ज़्यादा निगेटिव रहेगा या इस पे ज़्यादा निगेटिव रहेगा?
इस पे निगेटिव, इस फेसिंग कार्बन पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन ज़्यादा चांस बन रहा है। तो उन दोनों का प्लस आई बोल दिया तो इसको तो और भी बनता है प्लस आई बोलना, एग्री ना। और अल्काइल का डिफिनेशन क्या होता है जरा बोलिए बढ़िया से। रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस अल्काइल। अल्केन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैं हैलो अल्केन नहीं बोला हूँ, मैं क्या बोला हूँ, हैलो अल्केन को अल्केन कैसे बोल देंगे भाई, अल्केन तो हाइड्रोकार्बन है, क्या है जिसमें सिर्फ कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा, करेक्ट। हाँ वेट कीजिए बेटी, उस पर आ रहा हूँ, बस यहाँ तक पहले समझ, अगर समझ गए तो हाँ बोलिए, आ रहे हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जैसे जैसे मैं तोड़ कर समझा रहा हूँ ऐसे आगे बढ़िए मेरे साथ, यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है। एक बार इस टॉपिक को मुझे फिनिश करने दीजिए। जैसे आज के डेट में मुझे नहीं पता कि हाइपर कंजन कौन करता है, किसके साथ करता है, आपको एक भी % कन्फ्यूजन होगा, राइट। जितना भी कंसेप्चुअल पॉइंट सब डील कर दिया हूँ, और मोर देन दैट जब इस टॉपिक को फिनिश करेंगे तो आपका 1% भी डाउट नहीं रहेगा कहीं पे। बट थोड़ा सा वेट कीजिए। ये कितना डिग्री आर है, 3 डिग्री आर, करेक्ट। तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाए, क्यों रखा जाए, और किस पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 कार्बन है, इस फेसिंग कार्बन पे देख रहे हैं, राइट। और उस फेसिंग कार्बन पे देखने के लिए आप इसी तरीके से सोच रहे होंगे, मैं ऐसे सोचना चाहिए अल्काइल में, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे सोचना चाहिए, ऐसे सोचना है, करेक्ट ना। तो यहाँ से ए इलेक्ट्रॉन लेगा ड्यू, और इस यहाँ तक रिक्वायरमेंट होने से यहाँ पे सप्लाई कर सकता है, करेक्ट। इसका मतलब इसको अगर डेल ट्रिपल डैश माइनस कर दिया जाए तो इसके माइनस से तो यहाँ पे माइनस ज़्यादा चाहिए होगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 सिग्मा बॉन्ड के डिस्टेंस पे 1 2 1 2, यहाँ भी तो 9 हाइड्रोजन है और 2 सिग्मा बॉन्ड के डिस्टेंस पे ही है, डिस्टेंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे 9 हाइड्रोजन का इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 6 का इम्पैक्ट, एक तो जस्ट क्लोज डायरेक्टली अटैच ही था, तो नहीं लगता कि ये तो प्लस आई रहेगा और इससे भी ज़्यादा प्लस आई रहेगा, प्लस आई तो रहेगा ही। प्लस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। इसको प्लस आई कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि फेसिंग एटम पे निगेटिव डेवलप हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका यहाँ देखिएगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी न्यूट्रल कार्बन से कम दिखाई पड़ेगा, करेक्ट। और जिसका भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फेसिंग, जिस भी फेसिंग एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी न्यूट्रल कार्बन से नीचे अगर आप ऑब्जर्व कर लिए तो उसको प्लस आई में सोचना है, किसमें, प्लस आई में। चलिए भाई अब यहाँ देखिए, 1 मिनट, कितना अल्काइल हो सकता है, सो मेनी अल्काइल, मोर देन लाख, अल्केन मोर देन लाख हो सकता है ना, तो अल्काइल भी हो सकता है। प्योर अल्काइल का मैं बात कर रहा हूँ, हैलो अल्काइल का नहीं, प्योर अल्काइल का, जिसमें सिर्फ क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन, नथिंग एल्स। प्योर अल्किनाइल का भी बात नहीं कर रहे हैं, प्योर अल्काइल का बात कर रहे हैं। प्योर अल्काइल का मतलब है जितना जो जिस बात को बोला जाए वो बस उतना ही अभी समझना है। जब टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। प्योर अल्काइल का मतलब अल्केन से जो हाइड्रोजन रिमूव किए, इसका मैं बात कर रहा हूँ, नॉट हैलो अल्केन का, राइट। तो आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल अल्काइल ओनली शोइंग प्लस आई, बोलिए मेरे साथ, ऑल अल्काइल ओनली शोइंग व्हाट, प्लस आई, करेक्ट है ना, जनरलाइज कर दिया, क्योंकि सब में ऐसा ही आपको मिलेगा। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैलो अल्काइल, हम लोग सिर्फ अभी किसका बात कर रहे हैं, प्योर अल्काइल का। प्योर अल्काइल समझते हैं ना, अल्केन से जब 1 हाइड्रोजन को रिमूव किए हैं, करेक्ट, लिखिए नोट करके, बहुत बड़ा कंक्लूजन है। फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट, from here we conclude that all alkyls showing plus I effect, all alkyls showing plus I effect, इस टॉपिक को लोग इतना ना मिक्स करके प्रेजेंट करता है कि बच्चे पजल हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ टोटल हर एक चीज़ का क्लियर कर दिया जाए। तो आज पर एक कंक्लूजन तो हो गया, ऑल अल्काइल,
बट प्योर अल्काइल शोइंग विच इफेक्ट प्लस साइन। इसमें यहाँ पे ही हाथों हाथ एक और चीज़ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू प्लस आई इफेक्ट एमंग अल्काइल। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किसका रहेगा भाई? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे कम किसका रहेगा? ये किसका ऑर्डर है? यह है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, राइट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पे हाथों हाथ आंसर दीजिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर एमंग अल्काइल थ्रू हाइपर कंजम्पशन का ऑर्डर क्या था? पीछे देखिए, ऐसे नहीं बोलना है। हाइपर कंजम्पशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर देखने के लिए क्या डिग्री देखते थे या उसको CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ अटैच करते थे? कहीं पे पढ़ाया हो? देखिए तो उसमें तो 3 डिग्री के पास हाइपर कंजम्पशन था ही नहीं, उसमें 3 डिग्री के पास हाइपर कंजम्पशन था, लेकिन फिर से सेम मिस्टेक करते हैं। यस, जस्ट उल्टा था। तो हाइपर कंजम्पशन के थ्रू देखेंगे तो उसको CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ अटैच करना है, तो नहीं लगता कि थ्रू हाइपर कंजम्पशन जस्ट ऑर्डर उल्टा था? तो यहाँ पे लिख लिया जाए साथ में, एक किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजम्पशन। लिखिए साथ में, लिखते जाइएगा स्टूडेंट, आप जानते हैं फिर भी लिखिए। चीज़ों को इतना बार लिखिए कि तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, तभी एग्जाम में आप ज़्यादा फास्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजम्पशन। यहाँ देखिएगा, देखिए आपके लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और उससे ज़्यादा मिक्स करके क्वेश्चन आपसे स्पेशली फॉर अल्काइल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? अल्काइल के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, स्पेशली अल्काइल के लिए।
चलिए, ऑल आर अल्काइल, राइट? ऑल आर प्योर अल्काइल, ऑल आर प्योर अल्काइल। तो इन पांचों में प्लस आई का ऑर्डर क्या होगा? अरे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ठीक है, अभी तो आपको है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था। कन्फ्यूजन का वजह रहता है कि एक्चुअली में जानबूझ के इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 क्योंकि डायग्राम में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। यहाँ देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 3, 13 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है? 9 है। तो जानबूझ के मैं कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया करेक्ट है। और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में जो फेसिंग एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर आ रहा था वो हाइड्रोजन से लेकर ही आ रहा था, करेक्ट? तो इस बात को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मैंने एग्जांपल सेट किया, ठीक है? बट नो डाउट कि इसके पास 13 हाइड्रोजन है जो सपोर्ट में है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, बट उसका डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, राइट? यहाँ पे 9 ही है बट 2 सिग्मा बॉन्ड के डिस्टेंस पे है फेसिंग एटम से, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन ज़्यादा है बट उस फेसिंग एटम से डिस्टेंस बढ़ रहा है। दिस इज द रीज़न कि सबसे पहले हम लोग ये लिखवा देंगे, अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट अमंग अल्काइल का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले डिग्री को फेवर करेंगे। बोले किसको फेवर करेंगे? डिग्री ऑफ फेसिंग कार्बन, डिग्री ऑफ मतलब डिग्री ऑफ अल्काइल को पहले फेवर करेंगे ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर, मैं बात बोल रहा हूँ, करेक्ट? लेकिन अगर डिग्री कॉमन रहेगा तब नंबर ऑफ हाइड्रोजन को फेवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कितना डिग्री? 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी कितना डिग्री? इन सब में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? सबसे कम किसके पास है? तो जब डिग्री कॉमन रहेगा तब क्या करेंगे? हाइड्रोजन काउंट करेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या फेवर करना है? डिग्री। बट इफ डिग्री ऑफ अल्काइल आर कॉमन आर सेम देन वी काउंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जिसमें हाइड्रोजन एटम ज़्यादा रहेगा उसका प्लस आई ज़्यादा बोलेंगे। समझ गया? क्लियर कट हो गया? पहले क्या फेवर करना है स्टूडेंट? डिग्री, और डिग्री कॉमन रहेगा तो यस, लिख लीजिए जो मैंने बोला। मुझे नहीं था कि इसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा, खास करके अल्काइल के बीच में प्लस आई का ऑर्डर निकालने के लिए। सबसे पहले क्या देखना है? बोलिए। और डिग्री अगर सेम रहेगा तो अल्काइल का यस। तो इसमें देखिए तो सबसे ज़्यादा डिग्री किसका है? ई का। ये 3 डिग्री है ना स्टूडेंट? ये कितना डिग्री? 3 डिग्री। ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये भी कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये भी कितना डिग्री? ये कितना डिग्री? इवन इफ सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन इसमें था, राइट? बट मैं इसमें हाइड्रोजन को फेवर किया या डिग्री को के अकॉर्डिंग पहले किया? यस। तो जानबूझ के इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा रखा था, करेक्ट? क्योंकि डायग्राम में आप देख रहे थे हाइड्रोजन से लेकर दे रहा है, हो सकता है यहाँ पे दिमाग में आ जाता, बट इसमें एक्चुअली हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा है बट वो फेसिंग एटम से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। हो सकता है कि यहाँ का हाइड्रोजन का इफेक्ट वहाँ पे जाए ही नहीं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिस्टेंस, एंड इट डाइज आउट कम्प्लीटली आफ्टर 5 to 6 सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट है? तो मैं लिखवा दूँ, लिखिए, ये लिख रहे हैं ओनली फॉर प्योर अल्काइल फर्स्ट बी कॉन्सेंट्रेट ऑन डिग्री ऑफ अल्काइल एंड इफ डिग्री आर सेम देन वी काउंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, करेक्ट? और जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा डिग्री सेम होते हुए उसका प्लस आई ज़्यादा बोलेंगे। तो ऑर्डर क्या रहेगा इसके अकॉर्डिंग? बोलिए भाई ऑनलाइन का स्टूडेंट। ई के बाद क्या लिखें? डी। डी के बाद क्या लिखें? बी के बाद क्या लिखें? सी के बाद क्या लिखें? ए। इन तीनों में क्या फेवर की है? क्योंकि डिग्री तीनों कॉमन था तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस ग्रुप का इसके साथ क्या दिखे? डिग्री। इसका इसके साथ क्या दिखे? डिग्री। इससे ज़्यादा तो मिक्स नहीं किया जाएगा, हो जाएगा ना? चलिए ये नीट में आने का चांस रहेगा, ठीक है?
यहाँ तक हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, पता है कि नहीं आप लोग को? केमिकल काइनेटिक्स। तो मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और मिस करते हैं तो अपने रिस्क पे मिस कीजिएगा। ये दूसरी बात है कि मिल जाता है, प्लेलिस्ट फाइल तो है ही, बट उसमें मुझे एक चीज़ लगता है कि वो उसको फॉलो करने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। मैं आपको सारा वीडियो भी आज के डेट में शेयर कर दूं कि ठीक है आज के बाद क्लास नहीं है, टचवुड ऐसा ना हो, बट एक्चुअली वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। लास्ट में आप हिम्मत हार कर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें एक तो नेट का स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आप जियो फाइबर ले भी लीजिए, फिर भी उसमें थोड़ा सा प्लस आप रोक रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे जितना क्लासेस लाइव हो सकता है और लाइव कर लेना है, क्योंकि उसमें आपको फिर ही प्लानिंग नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ एक लाइव चल रहा है ना, फ्लो में है, नहीं चाहते हुए भी मेरे साथ आपको कांस्टेंट कंडीशन लिखना ही पड़ेगा, तो उसे जल्दी से क्लास हो जाता है। क्या बोलिएगा इस पे, अब मेरा कोई आंसर नहीं है। वेब सीरीज का हटाइए अभी कहानी, मैं उसमें बहुत रिकॉर्ड बना चुका हूँ। मतलब मेरा मूवी एक बिग पॉइंट है ना, सबका अपना अपना एक बिग पॉइंट रहता है, उसमें शेयर करने में कोई ख़राब बात नहीं है। मेरा बिग पॉइंट था, मुझे मूवी देखना एक बिग पॉइंट था अपने टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे। अभी तो मैं एक मूवी ख़त्म करने के लिए 10 दिन लगाता हूँ। आज 10 मिनट, कल 10 मिनट, परसों 10 मिनट है, ऐसे अगर देखना भी रहता है तो। प्लस मूवी तो देखना ही छोड़ दिया, मूवी देख ही नहीं रहा हूँ, टाइम ही नहीं है देखने का। बहुत हुआ तो घर पे जाके न्यूज़ देखते हैं, और कभी अगर यूट्यूब पे देखना भी रहा तो पहले बात तो बच्चा है तो बच्चा वो आप उसके सामने तो देख ही नहीं सकते हैं। और हाँ मतलब डिस्टर्ब करेगा ना, मतलब मुझे देखना है तो जो देखेगा ही नहीं। और उसको सोते 11 बज गया, उसके बाद तो आपका भी टाइम आ गया सोने का। सो जाइए, सुबह उठना है क्लास के लिए, अलार्म लगा के सोना ही पड़ेगा आपको। रेस्ट भी चाहिए, सुबह शाम तक आपको फिर काम करना है, अपने आप को फिट एंड फाइन भी रखना पड़ेगा। मैं सुबह स्टार्ट ऐसे करता था, यह रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब आता हूँ मैं हैलो अल्काइल पे, ध्यान सुनिएगा। अब मैं क्या बोला, अल्काइल नहीं, हैलो अल्काइल। ये अभी अल्काइल है, अगर प्योर अल्काइल रहता प्लस आई, बट अगर यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दिए, नाउ इट बिकम्स व्हाट, क्लोरो अल्काइल। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो अल्काइल। अब ये प्लस आई शो करेगा या माइनस आई शो करेगा, उसके लिए आपको यहाँ देखना है, बट यस फेसिंग एटम पे। बट यहाँ पे अब सबसे बड़ा इफेक्ट किसका रहेगा, क्लोरीन का। और क्लोरीन के वजह से डेल प्लस, डेल डैश प्लस एंड डेल 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 प्लस। अब फेसिंग एटम पे क्या क्रिएट हो जाएगा, तो सर हाइड्रोजन से भी तो लेगा, बट ज़्यादा डोमिनेंट इफेक्ट किसका नजर आएगा, क्लोरीन का। क्लोरीन के वजह से इसका फेसिंग एटम पे क्या क्रिएट होने वाला है, पॉजिटिव कैरेक्टर। तो अब ये पूरा ग्रुप को किस कैटेगरी में रखा जाए, माइनस आई कैटेगरी में। किस में रखेंगे एवरीवन, माइनस आई, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ जो पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्लोरीन, करेक्ट। इसका मतलब है कि सबसे पहले अब हम लोग को हाइड्रोजन को पहचानना है, इस पे बाद में आएंगे। यहाँ देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। तो फ्लोरीन क्या है, प्लस आई या माइनस आई? न्यूट्रल कार्बन से कंपेयर कीजिए, माइनस आई। ये भी क्या है, ये भी क्या है? इसका मतलब है कि ऑल हैलोजन, ऑल हैलोजन आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट, करेक्ट। तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पुल करता है। अब यहाँ देखें, आपको देखना है तो फेसिंग एटम को, राइट? बट इस फेसिंग एटम में पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से डेवलप हुआ हो रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस, राइट? तो इसको डेल 1 प्लस, इसको डेल 2 प्लस, इसको डेल 3 प्लस बोल रहे हैं, इसको डेल 4 प्लस बोल रहे हैं। देख रहे हैं कार्बन पे, बट पॉजिटिव कैरेक्टर किसके वजह से डेवलप हो रहा है? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ पे डेवलप होगा? डी। इस कारण पे वजह, जिसके वजह से पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो रहा है वो और पास आ रहा है, तो उसका इफेक्ट और कम दिखेगा या ज़्यादा दिखेगा? ज़्यादा दिखेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर ऑल आर माइनस आई, ऑल आर व्हाट, बाद में जनरलाइज कर देंगे एवरीवन, ऑल हैलो अल्काइल, अल्काइल नहीं, ऑल हैलो अल्काइल शोइंग व्हाट, माइनस आई इफेक्ट। प्योर अल्काइल प्लस आई, हैलो अल्काइल माइनस आई। तो रागिनी मिश्रा यही आपका क्वेश्चन था जहाँ तक आप पूछना चाह रहे थे। हाँ बोलिए, तो क्या क्वेश्चन था? अच्छा, पहले इस क्वेश्चन का ऑर्डर कर लेते हैं, फिर मैं उस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ देखिए, इन सब में माइनस आई का ऑर्डर क्या रहेगा? डी ग्रेटर सी ग्रेटर बी ग्रेटर ए, माइनस आई। अब मेरे तरफ से कंक्लूजन लिखिए तो, ऑल हैलो अल्काइल शोइंग माइनस आई इफेक्ट, ऑल हैलो अल्काइल शोइंग माइनस आई इफेक्ट। यहाँ देखेंगे, इन चारों में इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर बताइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड है वजह? सर यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप करेगा, करेक्ट है ना? सबके पीछे गेम क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये माइनस आई का ऑर्डर है, करेक्ट? डिग्री का अब यहाँ पे जब हैलो अल्काइल रहेगा तो उसका डिस्टेंस पहले देख लीजिएगा, ठीक है?
हर क्वेश्चन के लिए एक ग्रेविटी होता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे शूट कर रहा है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ABCD में माइनस आई का ऑर्डर बताइए, और माइनस आई। यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2, बट ये दोनों क्लोरीन तो क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है। अब इसको मैं यहाँ पे लेकर आया, डिस्टेंस थोड़ा कम कर दिया फेसिंग एटम से, इसको और भी अब यहाँ का एक क्लोरीन को एक और नज़दीक ले आया और इसको और भी ज़्यादा नज़दीक ले आया। इसका मतलब जिसके वजह से पॉजिटिव कैरेक्टर फेसिंग एटम पे डेवलप हो रहा है, उसको और क्या कर रहे हैं, फेसिंग एटम से दूर लेके जा रहे हैं या पास लेके जा रहे हैं। तो पास लेके जा रहे हैं तो फेसिंग एटम पे पॉजिटिव कैरेक्टर और भी ज़्यादा क्रिएट होगा। करेक्ट। दैट्स वाई माइनस आई का ऑर्डर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका रहेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनस आई। अगर ये दोनों नहीं रहता तो माइनस आई होता, इसके वजह से ही तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो जिसका वजह से पॉजिटिव कैरेक्टर है वो अगर उससे और क्लोज आ रहा है तो पॉजिटिव कैरेक्टर और ज़्यादा क्रिएट करेगा। करेक्ट। तो D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, माइनस आई का ऑर्डर। क्लियर है, लिख लीजिए। चलिए तो आज का क्लास इतना ही रखा जाए, और आपका क्वेश्चन अभी मैं रख रहा हूँ पेंडिंग में, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। जब आप आइए, जो भी आपको क्वेश्चन, आप क्लास में आइएगा ऑफलाइन करनी है तो मैं समझ पाऊँगा क्वेश्चन आप पूछना क्या चाह रहे हैं। मैं एक्चुअली क्वेश्चन, हाँ ओके।